मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का संदेश यह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि तुमने इसे आजम देखा किया तो बाद में बहुत पछताओगे और सर पटक टक कर मारोगे, क्योंकि माँ काली ने इस संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमको इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक अवश्य देखना और ध्यानपूर्वक सुनाना। यदि तुम इस बीच में स्किप करने की गलती करते हो तो अपने जीवन से जुड़ी वह सारी बातें तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो माँ काली जी इस संदेश के जरिए तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मांग काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही है। मांग काली आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए? इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद माँ काली चाहती है आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वह सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन मांग काली चाहती है कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रम जाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था। यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी की भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पर, कि आप कुछ समझ ही ना पाओ, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, यह खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें यह आपको डालना चाहते थे। अब यह हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही है, आपके परमात्मा, आपकी माता रानी, आपके राधे कृष्णा भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वह दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी ये आपके हेटर है, इनका सीधा जो इस समय यह जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और यह आपको गिराना चाहते हैं। तो यह स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि जो भी यह आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में लाकर के खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपैरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ, जो बहुत ही नाकारा और जाहिल किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप एक लॉयन की एनर्जी में है और वहां पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, यह तो इंसान अकेला है, यह क्या ही कर लेगा। उनके लिए ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, यह अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा।
डोंगी को हमेशा यही लगता है कि यह लाठी ही मुझे मार रही है। डोगी को यह लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है और डोगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका, और आप ऐसे इंसान हैं। अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो जो लाठी चला रहा है। आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहाँ से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। यह एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में। यह बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है आपको, जो है आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो उनकी मंशाएं जानते हैं, आप जानते हैं कि यह इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का इजी फील पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूं तो यह जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनालिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने है। ऐसी एनर्जी है और जो भी डेविल कैटेगरी थी और यह डाउनफॉल पर जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन। तो इस तरीके यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीनकर यह चाहा कि यह इंसान टूट जाएगा, यह बिखर जाएगा। इन्होंने बेनतहा कोशिशें करी है, कुछ भी इन्होंने साम दम दंड भेद की नीतियां अपनाई, कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो नेगेटिव वे में आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वह चीजें अलग है कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। आप, इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो यह न्यूज कैटेगरी के लोग हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि यह आपसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी बातों का यह जवाब दे सके, क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने यह क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ गिल्ट भी है, तो कमेंट सेक्शन में 7 इप से लिखकर तो बाहरी स्थितियाँ और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती है। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो बहुत सारे, जिनकी उम्र मैं बता दूं 40 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है। अब इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी या एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन नहीं होगा। तो जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी आपके बहुत ज्यादा अच्छाइयों के लिए। आपकी मेहनत जो आपने करी है आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी चीजें आपने करी है उसका रिजल्ट आपको ईश्वर जरूर देंगे। फाइटिंग मोड में आप हैं। आपको अब लोगों को पछाड़ से डर नहीं लगता, फाइटर है आप। आपने इस मिस्ट्री को, राहु के रहस्य को आपने कवर अप किया है। राहु का जो मायावी खेल राहु ने रचा हुआ था और आपको को द रिबेल में ऐसे बांध दिया था। जब राहु अपनी माया रचता है, भ्रम जाल इल्यूजन फैलाता है, तो आप इस माइजर में फंस जाते हैं। एंड द रिबल, आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में बंधा हुआ महसूस करते हो। और यह नेगेटिविटी होती है जिसका असर आप पर भी आया है पास्ट में। और आप एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल स्टेट में, एक मेंटल पीस ऑफ में माइंड ऑफ स्टेट में आप जा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आपकी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मन से कुछ नहीं सोचते। ओवरथिंकिंग आप अगर करते भी हैं तो इस लेवल पर नहीं करते कि आपको कोई चीज हार्म पहुंचा दे। आप अगर ओवरथिंकिंग करेंगे तो उन लोगों के बारे में करेंगे। आज तक आपने जो ओवरथिंकिंग करी है, आप देखते होंगे कि वह रिजल्ट रियल में आपके सामने आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने ओवरथिंकिंग कर
हो पास्ट में आप देखेंगे वह चीजें वाकई में मीन करती थी, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यानी जो आपकी ओवर थिंकिंग थी वहां पर एक नेटिविटी लोगों के पदे फाश है, कुछ ऐसा सा सीन है। और वह चीजें जैसे आपको ईश्वर ने इनट्यूशन पावर पर हुआ था, क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं। जो इंसान मन से शांत रहता है तो वह सामने वाले इंसान को देख करके उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है, इसके भीतर में क्या चल रहा है। यानी आपके मुंह पर अगर लोग चिकनी चुपड़ी बातें करें और पीठ पीछे आपके बकवास करें, तो आप ऐसे लोगों को उनके एनर्जी फीड से जान जाते हो। वह मुंह से ही कुछ नहीं बोले आपके करीब आ जाएंगे, तो आप एनर्जी फीड जो का उनका राह है ना, उनको आप पढ़ लेते हो। ऐसी पावरफुल डिवाइन ने आपको सुपर नेचुरल पावर बख्शी हुई है, एंड मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आप लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सेपरेशन है कुछ लोगों के जीवन में, बट यहाँ पर सक्सेस आ रही है बहुत बड़ी आपकी लाइफ में। यह कुछ एनर्जी थी आपकी करंट की, और आप एक लायन है, आप एक शेर है, और आपके एनिमी का भी बुरा हाल है। और जो आपसे कंपटीशन में खड़े हुए थे डॉगीज कैटेगरी, वह कहीं ना कहीं अब रिग्रेट में है। उनको यह भी महसूस हो रहा है कि हमने इस इंसान के साथ यह करके बहुत बुरा कर दिया है। जीवन के अंत समय तक अब आप ऐसे लोगों को कभी माफ करने वाले नहीं हैं, और आपने इन लोग को अपने जीवन से ऐसे ग्रीन सिग्नल कांटा मार दिया, इन पर एक ग्रीन नो एंट्री बोर्ड अपना दिखा दिया है कि आप जा सकते हो। आपने ग्रीन लाइट ग्रीन सिग्नल इन लोगों को दिखा दिया है। कुछ भेड़ियों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके खास दोस्त बनने का दावा करते हैं, जो आपका शुभ चिंतन बनते हैं। बनने का मतलब है कि वह ढोंग करते हैं बस और बस आपके सामने ही असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है। मतलब बैकग्राउंड की असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है, दिखाया कुछ और ही जाता है आपको। तो ऐसे सो कॉल्ड दोस्त लोगों की पहचान आपके सामने आएंगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सामने आने वाली है। तो माँ काली को धन्यवाद कहें और कमेंट सेक्शन में इपोव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। और बात बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। यह चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है, लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट से जो एनर्जी नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वह पावर है, और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रही है, या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच आ रहा है। क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पर जिसको आप पूछते रहे हैं,
जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो, और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो। और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उससे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो, जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है, उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि यह लोग आपको इसी तरीके से फंसाएं, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे, ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नियत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नियत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। इस मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य बिगड़े हुए थे, जिनके बारे में तुम सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो रहे थे, आप माँ काली वह सब कार्य अवश्य संपूर्ण करेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सच्चे मन से मुझे माँ काली की पूजा करते हो, और मैं अपने प्रिय भक्त से बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ काली यह नहीं चाहती कि उनका प्रिय भक्ति कभी भी संकट में रहे। उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। स्टम्प पर ये चीज दिख रहा है, इस टाइम पर यह चीजें दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फोकस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे नीच गिरे हुए लोग मैं आपके आसपास देख रही हूँ। देखो, यह जो नीच गिरी पसंद नहीं आ रही है कि आप अपने लाइफ में इतने ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इतने ज्यादा फोकस्ड हैं, आप इतनी स्थिरता से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो बहुत जल्दी वह हासिल कर लेंगे जो आप पहले से चाहते थे, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ था। और शायद आपने मजाक मजाक में कभी ऐसा किसी को बोला या कुछ ऐसी बातें बोली, तो उन बातों को लोग सीरियसली लेकर समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल में उस चीज को पाकर ही रोगे जो आपने शायद मजाक में कही है। कुछ ऐसी चीजें कह दी, लेकिन वह बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बहुत बड़ी। लेकिन आपने कही कि मैं एक ना एक दिन तो यह हासिल करके रहूंगा, या एक ना एक दिन इसे हासिल करके रहूंगी। तो उन नीच लोगों के मन में यह डर पैदा हो गया कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, इतने जो फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, वह चीज आप अपनी लाइफ में हासिल करके ही रहोगे। तो यहाँ पर वह लोग ना तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, अजीबो गरीबों लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे रोका जाए, आपको कैसे आगे बढ़ने से ना स्टॉप वहीं पर आपको रोक दिया जाए और आप आगे ना बढ़ पाओ। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें करना चाहेंगे जिससे आप ना बहुत ज्यादा एक इल्यूजन, एक भ्रमित वाली एनर्जी में आ जाओ। लेकिन वो नीच लोग, वो पापी लोग नहीं यह समझ रहे हैं कि परमात्मा बहुत आगे हैं। ठीक है, परमात्मा की शक्तियाँ असीम है, परमात्मा जो चाहेगा वैसा ही होगा, परमात्मा जिसको जितना देंगे वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। यह पापी लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो कुछ ऐसे पापी आपके अराउंड में मुझे दिख रहा है जो बहुत नीचे हैं। ठीक है, बहुत नीचे गिरे हुए हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। यह चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीजें हो, वो सब सुख सुविधा हो जो यह चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, यह बहुत खुश रहे। लेकिन यह बस यह चाहते हैं
कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है यह वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विजन बोर्ड, बहुत सारे लोगों ने ना आज ऐसा दिख रहा है विजन बोर्ड बनाया है। अब मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विजन बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीजें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहां पर उस ड्रीम्स को, उन चीजों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक मतलब एक आप उसे सोचोगे बार बार, तो वो चीजें एक ना एक द क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीजें दिख रहा है, वो चीजें जरूर से डेफिनेटली क्रिएट होगी और वो चीजें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। देखो, यह एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। यह कोई फैमिली दिख रही है, हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे, और जिस परिस्थिति में है आप, जिस स्थिति में है आप वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं। ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं, और वही एक समय आपके जीवन में बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, नई चीजें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं, और वो चीजें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीजें दे दो, उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबो काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा यह भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ। तो वो उनसे पैसे टते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, असलियत में भी होते हैं, जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस यह ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं, वहां पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, हवा में लोग उछलने लग जाते हैं। अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो यह उन्हीं लोगों के पास गए। ठीक है, कुछ ऐसे 3rd क्लास लोग देख रही हूँ, और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हिटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं,
तो ये उनके पास गए, ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्सी बहुत सारी बातें बताई। अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है। ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है। ठीक है, या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आंख बोला कि तुम इन्हें यह बात बोलो। ठीक है, डिवाइन ने, हो सकता है ना, शक्तियां उसके मुंह पर जाकर बैठकर यह बोलना ना चाहती थी, कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम यह बात उन्हें समझाओ। ठीक है, तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स है, आपके एनिमी को है ना, बहुत सारी बातें बताई। अंत में यह भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो। ठीक है, यह समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में। ठीक है, जिसे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने कहा इनसे दूर रहो और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। यह सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे तब भी तुम नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, वह बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित है, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी उस टाइम पर। परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वह सत्य नहीं थे, यह भी दिख रहा है, वह झूठे हैं, वह कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पर जब वह गए, तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसके वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज का, तो आप कहीं पर लिख लो। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 1888 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे वो आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी यह बातें कही कि उनसे दूर रहो, वह सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है, एक ऐसे मोड़ पे वह अपने लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहां पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुंचने वाले। तो यह चीजें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत खराब है। ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि, और यह चीजें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया, द रिटमती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे। ठीक है, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी यह चीज कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीजें ना, उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वह बहुत जले हुए हैं आपसे। ठीक है, बहुत उनसे, उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज्यादा वो ना जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट चीजों को ही आकर्षित कर रहा
है और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहाँ पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम बस वाओ। यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है। यह कार्ड ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांति पूर्व वातावरण में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है और बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहां मिल जाना शांतिपूर्वक। सो सॉरी, सुंदरता का प्रतीक यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो यह बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना, मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है अब द फूल। ठीक है, बटन पे फूल है। आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आने वाले टाइम में यह एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे, यह आपको विश्वास है। तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपने पर से हटकर आप पर है। ठीक है, और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है। तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर ना अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं। सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है। ठीक है, या होने वाला है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा। ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है। ठीक है, वो परमात्मा को ना, परमात्मा के परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, वह परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं है तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है। ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे और वह इन चक्रों में पढ़कर, तंत्र मंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे आगे। बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आपके परिवार में नहीं, यह उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और यह पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाहकर भी नो 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 बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो यह मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक यह कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज में देख रही हूँ, क्योंकि यह आपका बुरा चाहते थे, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, अभी भी यह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, यह कह दूं मैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है। ठीक है, यह सारी चीजें दिख रहा है तो यस डेफिनेटली डर लवर का भी कार्ड आया है। यह बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यह देखो तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है, तो ये तीनों कार्ड यह भी मुझे संकेत दे रहा है आपके लिए आपका और आपका पूरा परिवार ना एक पूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेम होगा और आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा समय प्रवेश करोगे। समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होगा और बहुत ज्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप बहुत ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक यहाँ पर लिखा है ना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार ना एक्चुअल में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ भर रहा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में। बहुत यह मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर द मैजिशियन आया है बटन पर, तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आप जो जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी ना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप चाहते थे। वन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, तो एक ऐसा सूर्य उदय होगा जो जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, इनफिट भी यहाँ पर बना हुआ है डेथ मैजिशियन के ऊपर, अनंत खुशियाँ, अनंत वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, वह सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है जो आप चाहते थे, वह सब कुछ मिलेगा, वह सारी खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपके फैमिली में आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा, पूरी फैमिली का बढ़ेगा, बहुत ज्यादा खुशियाँ यहाँ पर फ्लावर्स देख रही हूँ, वह पूरा ऊपर से नीचे तक येलो प्रोस्पेरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा धन दौलत, यह सूर्य का भी कार्ड है और यह बृहस्पति का भी कार्ड है। बृहस्पति जब भी खुश होते हैं तो वह बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी का प्रतीक, माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, इतना समझ लो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सूर्य जब भी हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, सूर्य जब भी हमारा प्रबल होता है तो हमारा मान सम्मान सब कुछ हमें वो खोई हुई वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे 10 गुना मिलता ज्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिलता है, 10 गुना मैं कह रही हूँ 100 गुना ज्यादा मिलता है, तो वो सारी खोई हुई चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो मिलेगी और उसका 10 गुना आपको मिलेगा, 10 गुना आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी। और यह बहुत ही पॉजिटिव आज के कार्ड आए हैं, तो यही सब चीजें जो आपके एनिमी है, आपके जोटर्स है, जो पूरी फैमिली है, यहाँ पर एक का नाम मैं नहीं ले सकती, पूरी फैमिली जो है ना, वो यह सब देखकर बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत जेलस है, वो नहीं चाहती है कि इनकी यही प्रॉब्लम है, बस यह नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया था ना आपके लाइफ में जहाँ पर आप आपकी फैमिली को डोट ना कुछ थी जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें पैसों की जरूरत, जहां पर कुछ लॉसेस हुए थे, आपके कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो आपने इनकी हेल्प मांगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के तरफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत तंगी को महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे आपके, कुछ ऐसी हो गई जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ जैसा लहा था खत्म हो चुका है। आप बहुत ज्यादा ना बहुत एल की बहुत
गरीबी में आ गए थे, ठीक है, तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी, तो ये सारी चीजें अब ना सही हो रही है आपकी लाइफ में। प्रोस्पेरिटी, खुशियां, वो सब कुछ आ रही है, तो आने वाले टाइम में यह सब होगा। और लाइफ पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी आपकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी आपको, आप लोगों को बेबी बार मजबूर करते थे कि मेरी हेल्प कर दो। यह वो कुछ ऐसी स्थिति थी, मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं पूरा नहीं बोलना चाहती, कुछ बहुत बुरी स्थिति थी आपकी। लेकिन अब परमात्मा ने आपकी लाइफ में एक ऐसी छड़ी, द चैरिटी, एक ऐसी छड़ी घुमाई है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कदमों में आ रही हैं, ठीक है। और आपको ना वो सारी खुशी जो मैंने आपको बताई वो 10 गुना करके मिल रही है। तो यह जो व्यक्ति है ना, यह जो लोग हैं, यह चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस से क्यों इतने स्टेबल, इतनी स्टेबिलिटी को मतलब इतना स्टेबिलिटी क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, इतनी खुशी आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इतने आगे क्यों आप फिर से बढ़ रहे हो, क्यों आपके परमात्मा, क्यों क्यों आप परमात्मा आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो। और आपको वह सारी, उनको यह लगा था कि खत्म हो गया, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ आ ही नहीं सकता, यह तो बहुत ज्यादा, बहुत मजाक बनाया गया, ठीक है, बहुत खिल्ली उड़ाई गई, दुनिया ने बहुत ऐसे मजाक बनाया गया, तो यह तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सफलता आपकी जीत हो रही है, आप नियंत्रण के, आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे, आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियां 10 गुना करके वापस आ रही है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही हैं ना, जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं, यह लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया, उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खतना खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है, भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा। हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी, और जिस कार्य पर
तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तो मेरे बच्चे यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्तव्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं
वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान की हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो
तुम्हारे चारों ओर गरजता है। अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया आपकी वजह से। आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं यह चीज देख रही हूँ, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहां से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गन ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, आपको बहुत ज्यादा वाइन हर मतलब हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा यह क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको यह बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउटस्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूँगी आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भाव लेते हैं। ठीक है, यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना, या फैमिली है, ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। यह लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं इसके। ठीक है, यह बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सावली हो, ठीक है, इसके रंग थोड़ा मुझे, इसका शेडो जो रंग है थोड़ा मुझे सावला दिख रहा है। ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग और लंबी हो सकती है, यह बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है। ठीक है, दो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, दो तीन लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है, और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि यह इनकी ही चलती है। कई बार तो कहें, अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन यह ना जो दिखाती है वह यह है नहीं, यह लेडी वैसी है नहीं। ठीक है, यह बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। यह किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको यह पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं
इनको मौत आ जाती है, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है यह। और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था, होते होते जो नहीं हो पाया। देखो इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है। अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं, उसका क्या वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और यह भरेंगे भी। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है। कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है। देखो मैं यह एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि यह लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप के आपकी हर एक एक्टिविटी पे यह लोग नजर रखते हैं, ठीक है। आपके हर एक चीजों पर यह लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं। हर तरह से यह लोग जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में, मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं, ठीक है। आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन यह मतलब असंभव है, वहां भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब इवल चीजों को करते हैं, ठीक है। तो ये लोग उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास, कहते हैं ना कि झाड़ फूक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो गंदे लोग हैं, जो इवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी हैं, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वह आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है, ठीक है। और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा बौखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है, ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है, ये लोग ना अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली है, इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक हैं, जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। यह लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इवल चीजें करी आपके अगेंस्ट,
ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इशू देखे, कुछ फेलियर देखा आपकी लाइफ में। आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिसबैलेंस चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो यह प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीजों का और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहां जहां जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधन से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। ना केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्म युक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही है। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है, और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है, न केवल आगे की ओर बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें, और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है यह एक वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर डाकर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीव के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो, और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में
स्पष्ट नहीं रहोगे तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है, जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है, जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे थों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो, मतलब सक्षम नहीं है किसी भी हद तक आपके एनर्जी को रीड कर पाने में। और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उनकी लाइफ में, किसी चीज का बहुत ज्यादा नुकसान भी उन्हें उठाना हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज कहना पड़ेगा, आप सभी नेगेटिव चीजों से अनटच है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। आप उन सब से, और आपकी वजह से, मैं फिर से बोलूंगी, आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि बार बार एक ही चीजों को बोल रहा है। लेकिन मेरे को स्पष्ट रूप से यह चीज बोलना है जो तुम्हें संदेश में बताई गई। तो मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम मुझ मां काली से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सब की हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला हर एक संदेश तुम्हारे पास अवश्य पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, जय मां पार्वती, हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें। यदि तुम इतने सारे नाम को टाइप करते हो तो मां काली और महादेव जी और मां पार्वती का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा, और तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे तुम्हें उसे कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह मुझ मां काली का आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया। अब मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जय मां काली अवश्य टाइप करें।